अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले वहीं पास में बैठा हूँ। एक चौकी इंचार्ज पटियाली के रितेश ठाकुर को अपना एजेंट बना दिया। एक मामले में 1 लाख रुपया लिया गया ताकि FIR नहीं होगी और FIR कर दी गई। जिन लोगों से रिश्वत का पैसे लिए उन्होंने कहा भाई साहब हमने तो आपको 1 लाख रुपया दिया था, FIR किस बात की है? आपका मुकदमा हल्का कर देंगे। मुकदमा भी हल्का भारी होता है। रितेश ठाकुर ने 2 भाइयों में झगड़ा होता है, मजे की बात रखिएगा। जिंदा लोग 2 भाइयों में झगड़ा होता है। शाम को एक भाई दूसरे के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे आता है। सुबह परिवार के लोग रिश्तेदार बैठते हैं, दोनों भाइयों में समझौता करा देते हैं। जो प्रार्थना पत्र दे के आता है उसे बाहर भेजा जाता है चौकी कि अपना प्रार्थना पत्र वापस ले आओ। रितेश ठाकुर नई कानून की किताब बताते कि अब तो ये कागज सरकारी हो गया है। पीपा की घटना है कि बर्बादी तुम भीतर जाओ 20,000 दो तो उसके 30,000 दो, पूरा 50,000। सत्ता के सम्मानित कुछ नेताओं ने उसमें भी पंचायत की चल की बात रखिए और फिर फैसला बना उसमें किसमें रिश्वत में दलाली। भगवान मारे के जमीन का कोई ने तो साक्ष्य को सुनने को तैयार है। भ्रष्टाचार चरम पर है। हम कहते हैं कि योगी जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के 20 बूथ जहां 90% वोट भाजपा का पड़ा है, जहां 90% वोट भाजपा का पड़ा है, अखिल संघर्ष उन 20 बूथों का मुआयना करेगा और जनता से पूछेगा कि आपके बूथ पर भ्रष्टाचार मुक्त गांव के लोग हुए या नहीं। लेखपाल अब बिना पैसे के पैमाइश कर रहा है क्या? लेखपाल अब हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने के पैसे नहीं ले रहा है क्या? क्या आपके गांव के लोग जो तहसील में जा रहे हैं, जिनको जमीन बंधक करानी होती है, तहसील के कर्मचारी क्या उसमें रिश्वत नहीं ले रहे? ये सवाल खड़े करना आपके लिए बहुत आवश्यक। अखिल भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ इसीलिए अधिकारी कर्मचारी रहते हैं क्योंकि लोग लोगों की बात करते हैं, हम बोलने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने जो अब तक ज्ञापन दिए उसमें आपने किया क्या? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। क्योंकि 1,000 गुना माफ है। गुनहगारों की सूची बनाई जाएगी या तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भाजपा को जहां पिछले 2, 3, 4 चुनावों में 80 से 90% जिन जिन बूथों पर जिन जिन गांवों में वोट वहां बैठ के आयोजित करिए और वहां के लोगों से पूछिए कि विपक्ष का वोट जिन बूथों पर मिला उनकी लुटाई इसलिए हो रही है कि बाबा ने उनको लूटने की छूट दे दी है। तुम तो बाबा के साथ हो। यह अधिकारी कर्मचारियों की लूट का परिणाम है कि आज से 6 साल पहले 7 साल पहले भाजपा के पक्ष में एक तरफा 90% समाज की वंचित शोषित बिरादरियों का जो झुकाव हुआ था, उस अत्याचार से आगे जाकर लोग भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार गुंडाई के बल पर चुनाव जीत रही है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। हम चाहते हैं कि अब तक आप और हम जारी करें। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अखिल भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आप समस्त सम्मानित क्रांतिकारियों के सहयोग से लड़ी जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने में काम करें। आपका एक एक क्षण, आपका एक एक त्याग इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा कि जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जनता को, आम मानस को लूटने का काम सरकारी तंत्र कर रहा था, जो देश को आजादी मिली थी, वो केवल और केवल मुट्ठी भर राजनेता और अधिकारियों नेताओं तक सिमट के रह गई है। ये आजादी सच्चे मायने में किसान, मजदूर, नौजवानों को दिलाने का काम अखिल भारतीय
लेकिन किसान नहीं करेगा। मैं उन तमाम किसान नेताओं का सम्मान करता हूं जो ईमानदारी के साथ इस प्रदेश में, देश में किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सत्ता के गुलाम है, उनका भी विरोध नहीं करता, पर सच को तो सच कहना पड़ेगा क्या नहीं? एक तथाकथित किसान नेता जो सत्ता के केवल और केवल एजेंट प्रवक्ता की भूमिका में नजर आते हैं, उनके गांव का बिजली घर इस वाली फीडर का घेराव दिनेश भाई, उनके गांव के खेत के लिए बिजली दिलवाने के लिए अखिल संघर्ष के नेतृत्व में, दिनेश जी के नेतृत्व में, भाई तेज सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में अब अगर बिजली घर का घेराव हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनके अपने बंदा के पानी के लिए जिसकी वो खुद सिंचाई करते हैं, जिसके अपने खेतों की, उस बंदा के लिए 100 सिंचाई का घेराव अखिल भारतीय किसान यूनियन करेगी। वो केवल ये कहेंगे कि सत्ता बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्हीं के गांव के आज वो बघेल साहब आए नहीं है, वो बताएंगे कितना बड़ा उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है, पर उन्हें जयकारे लगाने से कोई फुर्सत नहीं है। हम कहते हैं जिन लोगों को सरकारी किसान यूनियनों में जाना है, वो चाहे कोई भी सरकारी किसान यूनियन हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग सीधे भाजपा में चले जाओ, भाजपा के किसान मोर्चा में चले जाओ, किसान मजदूरों के नाम पर हो रही दलाली को बंद कराने का काम करो। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जो लोग इसीलिए किसान संगठनों से जुड़ रहे हैं कि ये सरकारी है, ये सरकार का बर्दाश्त है इनके ऊपर। हमारे खिलाफ बदलबल की पढ़िया की जाती है, हमें अपने यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि मैं उनकी यूनियन में कभी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं रहा, मैं उनकी यूनियन का कभी 1 रुपए का मेंबर नहीं रहा। 100% झूठ बोला जाता है और कहा जाता है कि अगर एक भी बात झूठी हो तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मोदी जी के चेला है, फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं मंच से कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं कि मैंने कभी उनके संगठन का 1 रुपए का मेंबर नहीं रहा। मैं जिस संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष था, उस संगठन के बॉबी तहसील अध्यक्ष ने जलेसर के हैसियत कितनी ऊंची नीची है। अगर आप संगठन की बात करोगे, किसान नेता की बात करोगे, जिस संगठन के अंत में प्रदेश अध्यक्ष है, उस संगठन का मैं भी अंत में प्रदेश का महासचिव था। हमारी और उन संगठनों के नेताओं के बीच में क्या नाम इस पर नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिस संगठन में लंबे समय तक रहा, जीवन का सारा लक्ष्य मैंने जिस संगठन को कहा दिया, मैं एक शब्द आज तक मैंने उसके खिलाफ फेंका है और मैं जीवन पर्यंत कहूंगा। सिद्धांत जिसका जिंदा नहीं है, पर एक बात मैं बड़े मजबूती के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो माननीय नेताजी भाजपा में चले गए थे। उन दोनों भाजपा थी नहीं पूरे प्रदेश में, भाजपा हाशिए पर भी नेताजी क्यों माने थे। डॉक्टर महिपाल पटरिया यहां बैठे, तेज सिंह वर्मा जी बैठे, दादा बाबूराम वर्मा जी यहां बैठे पंचायत में। आज सौभाग्य कई लोग गवाह भी है इस बात की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग बताना, कई लोग गवाह है इसमें, और वो रही को देखो दिमाग सकता था भगवान सिंह वर्मा जी, कई लोग हैं आज पंचायत में। ये मेरा परम सौभाग्य है कि जो लोग 2 दशक पहले हमारी शुरुआती जीवन के साथी रहे हैं, सौभाग्य से आज यहाँ कई लोग उपस्थित हैं। आप सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी का बारंबार स्वागत करता हूँ। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो भाजपा के राजनेता थे, अखिल संघर्षी चाहे, उस समय उस यूनियन के 2 दर्जन किसान नेताओं का उन्हें पुनः किसान नेता बनाने का श्रेय जाता है। जब बहन जी की सरकार में, बसपा सरकार में हम लोग निगौली कला ब्लॉक को लेकर के एक आंदोलन चला रहे थे, यहाँ मूवमेंट चल
दी गई थी, उस समय यहाँ इस दुनिया में हम नहीं रहे। नगर अधिकारी के ठाकुर धर्मपाल सिंह, लालपुर के कृष्णपाल सिंह चौहान, मैं इसलिए नाम बता रहा हूं कि मीडिया के साथी उनका बयान भी ले सकते हैं। इनके भी नाम मैंने बता दिए कि इनसे भी जाके पूछ सकते हैं। सीपी सिंह, जादौन, बादशाह, जलेसर वाले, जो उस समय उसी यूनियन का तहसील अध्यक्ष थे, जलेसर के। पुराने लोगों के नाम बता रहा हूं मैं। डॉक्टर वैभव पथरिया है, हाकिम सिंह, रामनगर, जया प्रसाद, रिजोर, काजी गेड़ा के रामपाल बाबा, ऐसे तमाम साथी थे। आज भी जिंदा है बहुत सारे लोग। अगर मैं एक भी बात झूठी कह रहा हूं तो कोई भी आदमी इन सारे नामों से तहकीर कर सकता है। यहां जब आंदोलन चल रहा था, दादा धनपाल सिंह कासगंज, ठाकुर धनपाल सिंह, सारे लोग एक साथ बैठे। फिर सवाल यह हुआ कि इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाना। तो जितने भूले बिछड़े लोग थे उन सबको जोड़ने का काम किया। उनके गांव में मोटरसाइकिलों से हम सारे लोग गए थे, 2 दर्जन लोग, उस समय 2007 में, और उनसे कहा था कि तुम भी यहीं आ जाओ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी से हम लोगों ने बात कराई थी। जनपद फिरोजाबाद के साथी यहाँ है, जनपद फिरोजाबाद की धरती इस बात की गवाह है। धर्मवीर सिंह यादव उस समय मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे आगरा मंडल के। डबरई पर महापंचायत की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लगाया था। धर्मवीर सिंह उस समय जेल में थे। डॉक्टर आपको याद होगा, जिटौली से हम लोग 2 बसें भर के ले गए थे। जिटौली बहुत मजबूत था। ये दुर्भाग्य है कि किन्हीं कारोबार आज वहां के लोग कम संख्या में, वो जो भी अलग बात है। 2 बसें भर के ले गए थे हम, इनको वहां ज्वाइनिंग कराई थी। तो राजनेता के बाद अगर किसान नेता बनाने का किसी को श्रेय जाता है तो उन सवाल 2 दर्जन किसान नेताओं को जाता है, उस समय के जो छोटे बड़े सब पदाधिकारी थे जिला स्तर के। इन्हें फिर वहां ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद ये कुछ समय तक इलाहाबाद शिविर में जाके इन्हें फिर पूरा प्रदेश अध्यक्ष बन पाया। कि राजनेता से किसान नेता बनाने का श्रेय हम लोगों को जाता है, और वो हमें बताते हैं कि सब चेहरा चाहते हैं, पर हम एक ही काम कर पाए कि हम किसान मजदूर बिरादरी के स्वाभिमान सम्मान के साथ आज तक कहीं सौदा नहीं कर पाए। हम अपने गरीब साथियों की दम पर इस संगठन को चला रहे हैं। घोषणा की गई कि यूनियन को बंद कराने के लिए महापंचायत करेंगे। हम इंतजार करें शायद इसी बहाने आंदोलन का माहौल बन जाए। ये 3 महीने तक आज की महापंचायत इसलिए करती रही कि शायद सत्ता का प्रवक्ता किसानों के आंदोलन पर ही आ जाए, जो कभी सपा सरकार के समय में प्रतिदिन चक्का जाम करते थे। पिछले 5 साल में 6 साल में एक दिन बताए कभी चक्का जाम हुआ उत्तर प्रदेश में? क्या रामराज्य आ गया है? किसानों की समस्याएं नहीं है? किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लग रहे हैं, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, लेकिन कहीं कोई आंदोलन नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी शांति के साथ, क्रांति के साथ लगे रहे। हो सकता है बहुत जल्दी अखिल संघर्ष को जेल जाना पड़े, ये संभव है, क्योंकि जो भी सरकार जम रही है, अखिल संघर्ष के खिलाफ तमाम मुकदमेबाजियां होती रही है। सरकारी मशीनरी निरंतर प्रयास करती है, क्योंकि हम अपने सिद्धांत और उसूलों से के साथ न कभी खिलवाड़ करते हैं न समझौता करते हैं। उसका परिणाम है कि सरकारी मशीनरी निरंतर हमारे खिलाफ है। इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जेल जाने तक की लड़ाई को लड़ोगे? जेल भरो आंदोलन करना पड़ सकता है, बिल्कुल तैयार। पूरी ताकत के साथ आपको मुस्तैद रहने की जरूरत है। हो सकता है कि हम आज ही गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन आज ही से करेंगे, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी कानों में तेल डाल के बैठे। ये लाइव हमने आप लोगों से इसलिए जो आप लोग चला रहे हो, इससे हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचे। अगर बाबा ने सुधार नहीं किया, ये 1000 गुना माफ करते रहे, तो हादसा जो पुरानी सरकारों का हुआ है वो आपका भी होगा। हम चाहते हैं कि
हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को जीता जाए। आप सारे लोग उस पर काम करिए और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाएगी। निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है। और अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, वसुंधरा चौकी इंचार्ज एक घटना थोड़ा ही है, अत्याचार की सीमाएं टूट गई हैं। दो लोगों में मनमुटाव होता है, दोनों पार्टियां चौकी में बुला ली जाती है, दोनों पक्ष आमने सामने होता है, दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ तहरीर होती है वो कहता है भाई ये बताओ आपके बीच में हमारे कोई मारपीट हुई कि नहीं, गाली गलौज हुई कि नहीं। अब चौकी इंचार्ज कह रहे हैं कि आवेदक को ठीक से पढ़ा के कल लाइए, तब मुकदमा लिखा जाएगा ST पुलिस प्रशासन लड़ाने का काम कर रहा है, जिंदा लूट होता है। अगर आप सारे लोग चुप बैठे रहोगे तो निश्चित रूप से ये हालात बहुत खराब होंगे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए और यहाँ NI इंटेलिजेंस के लोग, IG के लोग, खुफिया विभाग के लोग जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की आंख कान का काम करते हैं वो ये दिखाए कि जब उत्तर प्रदेश शासन के किसी अधिकारी ने फोन किया जिले के कप्तान को तो उन्होंने कहा कि जगह भारती किसान की बात कर रहे हैं जिनके पास 10 आदमी नहीं है, ये कहीं से किराए पे है। ईमानदारी से बताना अखिल संघर्षी ने किसी को 1 रुपए का तेल दिया है क्या? किसी एक आदमी ने किसी को दिया है क्या? सारे लोग अपनी व्यवस्था जुटा के लाए या नहीं? निश्चित रूप से आप जब अपनी दम पर इतनी बड़ी ताकत में आ सकते हो, ये कैमरा चला के दिखाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को बताइए कि 10 आदमी बताने वाले लोग आपको डुबो देंगे। अगर आपको जनता का दिल जीतना है तो जनहित में काम आपको करना ही पड़ेंगे। मुख्यमंत्री अपने दूत को भेजे, ये बताएं कि अब तक जो ज्ञापन दिए गए उनमें किस किस समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और जो अधिकारी कर्मचारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, क्या उनके खिलाफ किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने या सरकार ने कोई कार्रवाई की है क्या? नहीं की है। तो क्यों नहीं की है? 1 घंटे का समय दिया जाता है, ये महापंचायत जारी रहेगी। हमारे रसोईया लगे हुए हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं बन रही है। ये सारे काम आप तक सारे वक्ता बोलेंगे और सब तक बोलेंगे, पंचायत खत्म नहीं होगी। कोई ये भ्रम न पाल ले, पंचायत निष्कर्ष के बाद गरीब खत्म होगी। या तो हम निपटेंगे या चोर निपटेंगे, बड़ा सीधी सी बात। एक राजनीतिक नारा होते हुए सामाजिक कर रहा है। बिजली, पानी, खाद, बीज जो दे नहीं सके वो व्यवस्था पुरानी है, उसके खिलाफ नई आवाज लगानी है। जो व्यवस्था खाद, बीज, बिजली, पानी समय से दे न सके वो व्यवस्था पुरानी है, उसके खिलाफ नई आवाज लगानी है। एक नया नारा नए जोश के साथ और नए जुनून के साथ रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखें। जो भी जिम्मेदार लोग यहाँ हमारी आवाज को सुन रहे हैं, या तो चोर चक्के इस जिले में रहेंगे, भ्रष्ट निकृष्ट दुष्ट अधिकारी कर्मचारी जिले में रहेंगे, या अखिल संघर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन इन सम्मानित अधिकारी साथियों के साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ इस जिले में रहेंगे।